तुझी याद
करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे, करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे, करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी, बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। अभी अभी अभ्यास करो। एक सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प एकाग्र
इस एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प के एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। ओम शांति। मैं मास्टर 100% ज्ञान सूर्य बाबा का मास्टर ज्ञान सूर्य सो लाइट माइट हाउस विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा बच्चा हूँ। सुप्रीम ज्ञान सूर्य लाइट माइट प्रदान करने वाले मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब समय आप पर बलिहार हो। इस अमृत वेला संगम युग को सोजरे में परिवर्तन कर नई दुनिया सत्यों की भोर ला रहा है। अब इस समय तुम बाबा के अनन्य बच्चों को बाप समान ब्रह्मा बाबा संग मास्टर ज्ञान सूर्य बन बाबा का राइट हैंड बच्चा बन विश्व व प्रकृति को लाइट माइट की सकाश देने के निमित्त बनना है। बच्चे, इस कार्य में बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे जैसे कि WHO, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स,
मेडिकल फ्रेटर्निटी की आत्माएं, विहासा की आत्माएं, मेडिकल कॉलेजेस व अन्य शिक्षाएं लेने वाले विद्यार्थी और सभी विश्व की आत्माएं प्रकृति के पांचों तत्वों सहित सहयोगी बनी है। प्यारे बाबा बोले, बच्चे, अब तुम विश्व के इस परिवर्तन कार्य को बाबा संग साइंस के साधनों द्वारा भी संपूर्णता की ओर ले जाने के निमित्त हो। इसके लिए ही बाबा डिवाइन गर्भ संस्कार का नया ऐप गर्भ महल डिवाइन बर्थ स्वर्ग यूट्यूब चैनल बनवाए, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्य सफल करा रहे हैं। इसका उद्घाटन भी स्वयं बाबा अपने अनन्य बच्चों से करवाकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बाप दादा की ब्लेसिंग से सभी सेवाएं सफलता पूर्वक हो रही हैं। पहली रेजुविनेटिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स माइंड्स वेबिनार सीरीज 11 मई से शुरू हो रही है। दूसरी 25 मई को फर्स्ट विहासा प्रोग्राम एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए तथा फर्स्ट विहासा गायनेक स्टाफ नर्सेस तथा मेडिकल ऑफिसर्स के लिए नील हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तीसरी डिवाइन गर्भ संस्कार ऐप ब्रह्मा कुमारीज WHO GOI FOGSI के साथ जल्द ही लॉन्च हो रहा है। चौथी डिवाइन बर्थ प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक तैयार हो रहा है। पांचवी गायनेक डिपार्टमेंट IGMC LMH हॉस्पिटल नागपुर MGIMS सेवाग्राम वर्धा और अन्य मेडिकल कॉलेजेस में विहासा के प्रोग्राम्स सफलतापूर्वक हो रहे हैं। और छठी सेवा गर्भ महल डिवाइन बर्थ स्वर्ग यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो रही है। ओम शांति। के कोने उजाला करे, योग के बल से दुनिया तरे। शिव बाबा का प्यार अनमोल, हर दुख को कर दे दूर तो। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम,
बसे है वो प्यार जो बादल डरता है संसर। एक पल की याद सारा जग बदल, बाबा के साथ सभी हर सफर। युग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता हर मन में गुम। प्रेम की लहरों से आए शक्ति, दुनिया बने एक सुंदर भक्ति। यादों में है छुपा वो रंग जो भर जीवन में जीवंत उमंग। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता है हर मन में गम। ओम शांति। ओम शांति। आ, तो विशेष सभी गर्भ महल और ये योग बल से दिव्य जन्म, डिवाइन गर्भ संस्कार, ये सारी सेवाओं के लिए ये जो भट्टी हमने चालू रखी है, एवरी संडे हम ये 5:30 से 6 बजे लेते हैं और आप सभी ज्वाइन होते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। और अगले महीने से जुलाई से, क्योंकि इस मंथ स्वामी भाई रशिया सेवाओं के लिए गए हैं, तो नेक्स्ट मंथ स्वामी भाई हमारे बीच में यहाँ रहेंगे। तो नेक्स्ट मंथ से हम एटलीस्ट वंस इन अ मंथ संडे को हम कोई ना कोई विशेष हमारे पुरुषार्थ के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए क्लास रखेंगे। तो वो अगले संडे या फिर अभी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो जुलाई में अनाउंस कर लेंगे। तो जुलाई से हमारा एक विशेष क्लास रहेगा स्व पुरुषार्थ के लिए। दूसरा जो हम डॉक्टर्स के लिए, जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है, उनके जो प्रोग्राम्स हम एवरी मंथ सेकेंड और फोर्थ संडे लेते हैं रूटीनली। वो जो टाइमिंग है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि जैसे स्पीकर्स का टाइम अवेलेबल होगा। अभी अगले संडे जो है डिजिटल वेलनेस के ऊपर बाला किशोर भाई का क्लास है, और वो रात को 9 से 10 बजे है। और डिजिटल वेलनेस मैं ऐसे समझती हूँ कि हर एक को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स ही ज्वाइन करें। हमारे घर में जो भी स्टूडेंट्स है तो वो भी ज्वाइन करे, आप सभी भी ज्वाइन करें। तो ये जो है ये आप मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कर लेना। तो सभी टॉपिक्स जो है वो कॉमन टॉपिक्स ही रहते हैं, तो हर कोई इसको अटेंड कर सकता है, क्योंकि 250 अराउंड जूम की कैपेसिटी रहती है। और इतने डॉक्टर्स, क्योंकि वो जनरली बिजी रहते हैं, तो इतने डॉक्टर्स ज्वाइन भी नहीं होते हैं। और हमारे स्पीकर्स भी समय देते हैं, पूरी टीम वीडियो बनाना, फ्लायर बनाना, सब इतने मेहनत करते हैं। तो उसका जैसे जितना हो सके वो प्रोग्राम सफल होना चाहिए। तो आप ये भी ध्यान रखना, हम सभी भी ज्वाइन करें, तो हमारे घर में जो स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन करें। तो अगला
जो सेशन है वो अगले संडे 22 तारीख को बाला किशोर भाई ले रहे हैं, रात को 9 से 10 बजे। मैक्सिमम लोगों को आप इसको फॉरवर्ड करना, ताकि पूरा जूम का प्लेटफॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। फिर थर्ड जो सेवा हम सभी करें कि गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट हमारा ऑनलाइन वंस इन वीक फ्राइडे को 8 से 9 बजे रहता ही है लाइव, और रिकॉर्डेड सेशन सब यूट्यूब चैनल पे है। तो जब भी कोई एक्सपेक्टेड मदर्स को हम देखे, तो एटलीस्ट हम उसको ये प्रसाद दे, है ना, प्रभु प्रसाद है, ये प्रोजेक्ट्स बाबा के प्रोजेक्ट्स है। तो उनको आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि आप डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल है, आप जरूर ये चैनल पे कुछ ना जो सेशंस है वो आप देखते रहना। तो इतनी भी सेवा हम करेंगे ताकि हर एक एक्सपेक्टेड मदर्स बाबा से कनेक्ट हो जाए। जहां पर भी हम कोई गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं, आशा आंगनवाड़ी सेविका, उनको भी बता दे ताकि वो भी ये प्रोजेक्ट देखे और एक्सपेक्टेड मदर को बताए। और चौथा जो है वो है हमारा गर्भ महल प्रोजेक्ट। तो गर्भ महल प्रोजेक्ट के लिए विशेष हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स तो सभी कर ही रहे हैं उसके ऊपर कार्य। लेकिन जो भी बीकेएस के हम कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको विशेष हम ये गर्भ महल का यूट्यूब चैनल है वो भी बताए। राजू भाई, आदरणीय राजू भाई जी और सूरज भाई जी ने क्लासेस लिए हैं, वो देखे। क्योंकि जब तक ये संकल्प हम 9 लाख आत्माओं तक नहीं आएगा कि अभी एडवांस स्टेज पहुंचना है, विशेष मम्मा का मास चल रहा है, और हमें फिर एडवांस स्टेज से बाबा के साथ ऊपर जाकर एडवांस पार्टी में आना, एडवांस पार्टी के द्वारा इस धरा पर आना है। तो जब हम ये संकल्प करेंगे तभी 18 लाख जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं उन तक ये संकल्प पहुंचेगा, और फिर हम देवी देवता के रूप में इस धरा पर अवतरित होंगे। तो हर दिन मुझे भी ये संकल्प लेना है कि 9 लाख आत्माएं देवी देवताओं के रूप में इस धरा पर आ रहे हैं, और 18 लाख आत्माओं को ये संकल्प आ रहा है कि अभी हमें योग बल से, है ना, क्योंकि अभी बाबा काफी बेहद का वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, इसके ऊपर मुरलियां चल रही है, हम अचानक का पार्ट देख रहे हैं, कैसे डबल इंजन होते हुए कैसे प्लेन क्रैश हो रहा है ना, ड्रामा परफेक्ट है, बाबा ने कहा ड्रामा में हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये सारे जो है वो हमारे सामने बाबा सीन लेकर आ रहा है। तो अभी हम ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है कि हम रूटीन सेवाएं, हमारे लौकिक सेवाएं और हमारी अलौकिक सेवाएं उसी में बिजी है, या हमें ये भी याद है कि हमें अभी योग बल से जन्म देना है। कल मैं आदरणीय महेश भाई जी से भी बात कर रही थी, जो मधुबन से है, और जिन्होंने काफी समय तक वो आदरणीय जगदीश भाई के अंग संग रहे, काफी जो लिटरेचर जगदीश भाई जी ने बनाया उसके लिए निमित्त बने। तो जैसे आप सभी को पता है, आदरणीय जगदीश भाई की दो इच्छाएं जो मना पूरी नहीं कर पाए वो शरीर छोड़ने से पहले, यो एक तो योग बल से कैसे दिव्य जन्म होगा, और दूसरा बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो मैं भी भाई साहब से यही डिस्कस कर रही थी कि आदरणीय जगदीश भाई जी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रेफरेंसेस इकट्ठे किए हुए रहेंगे, तो आप हमें वो जरूर देना। तो उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर जरूर हमें हेल्प करेंगे। और मैंने कहा कि आप मधुबन, है ना, कि महायज्ञ हमारी वरदानी भूमि पर आप पांडव भवन में रहते हैं, तो आप रोज सुबह अमृत वेला बाबा से भी इसके बारे में जरूर रोहरियान करना, आप हमें इनपुट्स देना। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी, है ना, बाबा से इसके बारे में जो भी आपको टचिंग होगी योग बल से दिव्य जन्म के लिए, तो हमें आप जरूर हमारे साथ शेयर करना। तो ये हम सभी ध्यान में रखें, तो बीकेएस तक ये प्रोजेक्ट पहुंचे, नॉन बीकेएस तक ये प्रोजेक्ट पहुंचे, और आप सभी ऐसे ही। तो इसीलिए ये भट्टी भी हमने चालू रखी है, क्योंकि कहीं पे भी इस प्रोजेक्ट की कंटिन्यूअस, इस प्रोजेक्ट की जो ये यज्ञ है ना, ये इसकी जो अग्नि है ये चालू धगधगती रहनी चाहिए, इसको ऐसे कभी बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो वापस ब्राह्मण वही होता है ना, ब्राह्मणों का भी सोडा वाटर होता है, वो जग जाते हैं फिर शांत होते हैं, फिर जग जाते हैं शांत होते हैं, फिर बाबा को बीच बीच में हमारे सामने सीन लेकर आना पड़ता है कि बच्चे अब हो गया, अभी सच्चा सच्चा घर वापस जाना है। उस दिन बाबा ने
कि बाबा को ये भी बोलना पड़ता है कि सच सच में अब घर जाना है। तो अभी बच्चे भी समझ रहे हैं, अभी बाबा झूठ झूठ ही बोल रहा है, नहीं अभी सच सच घर जाना है। सब कुछ करते हुए बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूस हमें याद रखना है, क्योंकि देखो योग बल से दिव्य जन्म ये विशेष सेवा है, और इस विशेष सेवा के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो अभी हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, क्योंकि पूरा बाहर की दुनिया तो करने वाली नहीं है। बीके परिवार भी नहीं करने वाला है, बीके परिवार भी अपने ही सेवाओं में व्यस्त है, मस्त है ना। और फिर जो जिनको बाबा ने टचिंग किया है योग बल से दिव्य जन्म, वो भी मस्त और सुस्त रहेंगे, तो फिर कौन करेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम जग जाए, और हर संडे तो ज्वाइन करते ही है, लेकिन हर दिन भी, है ना, हम सभी ये संकल्प ले कि मेरा अगला जन्म योग बल से हो रहा है, और 9 लाख आत्माओं का जन्म मेरे साथ योग बल से हो रहा है, ताकि 9 लाख आत्माओं तक भी ये संकल्प पहुंचेगा, और 18 लाख आत्माएं हमें योग बल से जन्म दे रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। स्वाति भी हमारे बीच में है, तो मैं कहूंगी स्वाति भी शुभकामना दे इस प्रोजेक्ट के लिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शिवांश करके है ना लक्ष्मी बहन, हाँ चलो जी। हाँ, ओम शांति। जैसे दीदी ने अभी सभी को बोला कि दीदी ने बोला कि हमको अब सच में वही संकल्प लेना है, और बाबा अचानक का पाठ दिखा रहा है। तो बाबा ने कल ही एक्चुअली टचिंग किया था। तो एक शुभदा दीदी को बताना चाहूंगी कि बाकी टीम को भी, कि कल ही पार्थेनोजेनेसिस पे एक जी चैट जीपीटी के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। दीदी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी मैं वो इन्फॉर्मेशन पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर की। तो उसमें बहुत बड़ा क्वांटम साइंस का भी रोल है। तो क्वांटम साइंस का बेस अगर हम समझे तो बेस वही है कि जब हम उस परमात्मा के साथ में कनेक्ट होते हैं और हमारी क्वांटम एनर्जी उसके साथ इंटरैक्ट करती है, तो वो क्वांटम एनर्जी ही इस योग बल से दिव्य जन्म के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने वाली है। तो अभी हमारा मेन कार्य, अगर हम बिल्कुल बाबा की स्थूल भाषा में समझे, तो जितना हम बाबा के साथ में कंबाइंड रहकर इस कार्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। बाबा जो बोलता है वायुमंडल को परिवर्तन करके आप अपनी वृत्ति से सेवा करिए, तो वही बेस है इस पार्थेनोजेनेसिस का। तो इसीलिए अब इसके लिए योग बल से दिव्य जन्म के लिए हमें उस पर बहुत बड़ा कार्य करना है, और उस कार्य के लिए हमें सदा बाबा के साथ में कंबाइंड रहने की, कर्म योगी बनकर अपने जितने भी अभी साल बाबा ने हमें इस कार्य को करने के लिए निमित्त बनाया है, तो अभी हमको बाबा के साथ में कंबाइंड रहकर अपनी इतनी हाई क्वांटम लेवल की एनर्जी को बढ़ाना है कि इस वायुमंडल को हम पूरे विश्व में फैला सके। क्योंकि बाबा ने हमें सिर्फ निमित्त बनाया है इस कार्य को आगे ले जाने के लिए, लेकिन इस कार्य को करने वाली जो आत्माएं हैं उन तक ये वाइब्रेशंस पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप अपनी बुद्धि में हमेशा इस बात को रखिए, क्योंकि जो क्वांटम एनर्जी है वो मन और बुद्धि का खेल है। और अगर इस मन और बुद्धि के खेल को हम समझ लेवे, तो योग बल से दिव्य जन्म का प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल हुआ ही पड़ा है। और बाबा ने हमें पहले ही कहा है कि बच्चे, जब तक आपका वायुमंडल बदलेगा नहीं, तब तक आप इस विश्व के वायुमंडल को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अभी स्थूल सेवाओं के साथ साथ इस सूक्ष्म सेवा में भी हमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि अब हमें इस जो बात दीदी ने अभी बोला कि इस योग अग्नि को हमेशा जलाए रखना है, तो अब ये जो भट्टी है, ये भट्टी एक दिन की या 1 घंटे की या आधे घंटे की नहीं है। ये भट्टी अभी कंटिन्यूअस चलते रहनी है, क्योंकि अभी अंतिम समय हमारे सबके सामने है। और हम ये देख रहे हैं कि इस अंतिम समय में अब हमें किसी भी तरह से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और बाबा के इस कार्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए निमित्त बनना है। इसलिए अभी बाबा इस आत्मा से जो करा रहा है, वो एक ही कार्य करा रहा है कि हर
काम करते समय, चाहे वो आपका कोई छोटा सा काम हो, चाहे पेशेंट देखने का काम हो, चाहे ऑपरेशन करने का काम हो, हर काम में आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ में कनेक्टेड रहना है। ये अगर हम करेंगे तो कार्य पक्का सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दीदी के साथ में इस प्रोग्राम में जुड़कर और इतनी सारी सेवाओं में निमित्त बनकर बाबा ने इस आत्मा को जो चांस दिया है अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने का, उस सब के लिए पूरी टीम का भी थैंक्स और दीदी का भी और बाप दादा का स्पेशल थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू स्वाति बहन। तो वही क्वांटम फिजिक्स और पार्थिनोजेनेसिस का जो स्वाति भेजेगी, और जो मेरे पास भी कुछ आर्टिकल रेफरेंसेस भेजे हैं किसी ने, तो वो मैं जो अपनी पीएचडी की टीम है, तो आज मोनिशा बहन सेवाओं में बिजी है इसीलिए ज्वाइन नहीं हुई है, लक्ष्मी बहन है, तो लक्ष्मी बहन मैं आपको वो भेज दूंगी, वरना वो आपके कोर ग्रुप में ही डाल दूंगी, ताकि आप और मोनिशा बहन का जो उसको अच्छे से स्टडी कर लेना। और दूसरा ये था कि जो भी आपको सहयोग दे सकता है और रेफरेंसेस निकालने के लिए, तो एक तो हमें क्या करना है, दो बातें हैं। एक तो दुनिया के रीति से पार्थिनोजेनेसिस के लिए रेफरेंसेस और क्वांटम फिजिक्स ये रेफरेंसेस, और जो बाबा ने हमें रेफरेंसेस दिए हैं, तो आजकल तो इवन मुरलियों का स्टडी करना है ना, तो योग बल से दिव्य जन्म के लिए क्या क्या बाबा ने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो ये भी आप किसी को, मुरली के स्टडीज है ना ऑनलाइन, आप जब वो सर्च वर्ड डालेंगे तो आपको वो रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो हमारे पास, क्योंकि बाबा के रेफरेंसेस भी होने चाहिए, एक तो वो हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस होते हैं, कल यदि हमें कोई पूछता है तो वो दिखाने के लिए बाबा का रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है, तो वो इसके लिए भी चाहिए हमें। भले वो आपके पीएचडी थीसिस में आप नहीं लगा सकते, लेकिन मधुबन महायज्ञ है, वहां पर भी हमें कभी रेफरेंस देना पड़ेगा, तो हमें दोनों रेफरेंसेस चाहिए। दुनिया के रीति से क्वांटम एनर्जी पार्थिनोजेनेसिस, इसके रेफरेंसेस भी आप इकट्ठा करते जाना, और बाबा ने जो दिया है, क्योंकि बाबा के रेफरेंसेस एक तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक फाउंडेशन होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बाबा के जो महावाक्य है, रेफरेंसेस है, उसी के ऊपर चलेगा। और दूसरा, ताकि हम यज्ञ में बीकेस को भी रेफरेंस दे सकेंगे कि हाँ ये बाबा का प्रोजेक्ट है और बाबा ने इसको ये रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसीलिए आप साइमल्टेनियसली जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दोनों रेफरेंसेस आपके पास होने चाहिए। तो आप सभी, आपकी टीम जो है, तो वो टीम से भी आप लक्ष्मी बहन ये बात जरूर ये मैसेज पहुंचाना कि हमारे पास दोनों रेफरेंसेस होने चाहिए, तब हम ये प्रोजेक्ट बीके को भी इसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं और दुनिया में भी इस प्रोजेक्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बाबा को याद करें, बाबा को थैंक्स दे। थैंक यू। ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद